कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत को मिले थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कुछ डिस्कशन की थी, कोई बातचीत की थी। ठीक है जी, आप लोगों को याद है वाक्य? कितनों को याद है? तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात की थी कि वो वक्त आता है कि तुम ना इस पहाड़ में ना यरूशलेम में बल्कि कहाँ प्रशिक्षण है कि जिंदा खुदा है। और खुदा कौन है? जो उन लोगों को ऐसे परिस्थितियों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशिक्षण है। यहाँ पर हम लोग आए और हमने देखा खुदाम के फजल से आप लोग इंतहाई खूबसूरत प्रस्तिश हो रही थी। और हमारा ईमान है कि जब प्रस्तिश करते हैं तो क्या लगता है? खुदा का तख्त। आमीन। इसका मतलब है कि हमारा खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। तो आए सबसे ज्यादा तालियां खुदाम यीशु मसीह के जलाल। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल से जब हम खुदा के अजीम खादर पास्टर गुफरार साहब की कलीसिया में आए हैं तो हमारा ईमान है कि आप लोग वो हैं जो खुदा के कलाम से वाकिफ लोग हैं। ठीक है जी। और हम जब आने वाले थे यहाँ पे प्लान बना रहे थे तो क्या बात हो रही थी? मैं कहती हूँ प्रीचिंग आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। आमीन। खुदावंद के फजल से खुदा के खादिम हैं, बहुत अच्छे हमारे प्यारे भाई भी हैं और खूबसूरत खुदा के खादिम हैं। खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। तो प्रीचिंग भी मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। तो आज हम थोड़ा देर के लिए खुदा के कलाम से सीखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर बहुत कम चर्चेज में इसके ऊपर बात की जाती है और अक्सर लोग इसके मतलब कम जानते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन मेरा ईमान है आप लोग किसी उलझन का शिकार नहीं, आप लोगों को क्लियर है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि खुदा के पाक रूह ने जो बातें मेरे दिल में रखी कि मैं आप लोगों से आज शेयर करूं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप लोगों की मदद मुझे चाहिए होगी। थ्रू हम इंटरेक्टिव रहेंगे, हम आपस में बातचीत करते रहेंगे, हम मिलजुल के कलाम को सीखेंगे। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। तो दो धारी तलवार का मतलब ये है कि पहले वो जो कलाम बोल रहा होता है, जो कलाम सुनाएगा, पहले वो उसको काटता है। जब हम कलाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो खुदा के कलाम से हम सीख रहे होते हैं, हमारी पहले कटिंग होती है और उसके बाद वो जो कलाम है वो सुनने वालों पर असर करता है। तो आप लोगों की मदद ये चाहिए होगी कि कोई भी भाई बहन जिनके पास बाइबल मुकद्दस है अपनी बाइबल मुकद्दस अपने हाथ में रखिए और जल्दी जल्दी से जैसे मैं बोलता जाऊँ आप लोगों ने हवाले निकालते जाना है। आमीन। आप लोगों की बाइबल आगे चले। चूंकि हम बात कर रहे थे कि आमदसानी उसकी दूसरी आमद, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम देखेंगे। मरकजी आज जो आज हमारी है जहाँ से हम शुरू करेंगे वो मत्ती 24 बाब की 3री आयत है। तो जरा जल्दी से निकाल के कोई भी पढ़ ले। मत्ती 24 बाब और उसकी 3री आयत। आप लोगों को सबको पता होगा कि ये पूरा का पूरा बाब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से, उसकी दूसरी आमद के हवाले से है। जी बेटा। माइक में मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 3री आयत में यूं लिखा है, और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था और उसके शागिर्दों ने अल्लाह को उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आमीन। प्रार्थना के पहले सुने समझो कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत है। अब अगर हम यहाँ पर चूंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि ये पूरा का पूरा बाब जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के मुतल्लिक़ है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो मुतजस्सिस हैं, वो क्यूरियस हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको अपनी पूरी 3.5 साल मिनिस्ट्री में उनको तालीम देते रहे, उन्हें बताते रहे कि मेरे साथ क्या होगा, इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा। अब उनके ज़हन में सवालात हैं, तो सवाल उन्होंने 3 पूछे हैं। ये बातें कब होंगी,
यीशु तेरे आने के निशान क्या होंगे और फिर दुनिया के आखिर होने का। अब जब खुदावंद यीशु मसीह से बात करना शुरू करते हैं 4 आयत से, तो वो खुदावंद यीशु मसीह इन तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, वो तीनों के ऊपर बात कर रहे हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें कि कब होंगी, यीशु के आने का निशान क्या होगा, दुनिया के खात्मे का निशान क्या होगा, ये सारी एक दूसरे के साथ क्या है, पैबस्ता है, जुड़ी हुई हैं। आप इनमें से किसी एक बात को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो जब थोड़ा सा हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर सवालात करते हैं, हमारी कई दफा डिस्कशन हो जाती हैं। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि रैप्चर क्या चीज़ है? रैप्चर क्या चीज़ है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा हुआ है। जी सर, आमीन। खुदा ने यीशु की आमदे सारे और किसी ने लफ्ज़ सुना हुआ? अच्छा, जरा जल्दी से ना पढ़ लीजिएगा, बैठे बैठे पढ़ दें ताकि हमारा वक्त बच जाए। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 की 16वीं और 17वीं आयत, जिसको मैंने जल्दी से पढ़ दे बाबा से बुलंद। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन आमीन। आप लोगों ने अगर गौर से सुना हो तो इसके अंदर मैसेज क्या है, इसके अंदर तसल्ली की बात क्या है? ये रसूल कह रहे हैं, जब वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि इन बातों से जो उन्होंने बात की है कि हम हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। अगर हम हवा में उड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि और यीशु का इस्तकबाल हम बादलों पे जाके हवा में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाहिरी आमद नहीं है। रैप्चर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद है। कुछ लोग सवाल करते हैं, एतराज करते हैं, जी रैप्चर का वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है रैप्चर, फ्रेंच फ्रांसीसी जुबान से आया हुआ है, ये बाइबल में है नहीं। एतराज करने वाला तो कोई भी कर सकता है, वो मुझे कह सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ पर एतराज कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं। देखिए जो बाइबल मुकद्दस नया अहदनामा है उसका मतन जो है ओरिजिनल टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं वो यूनानी है, ग्रीक, ठीक है जी। ग्रीक के अंदर जब यहाँ पर वो लिखा है ना कि हम सब हवा में उड़कर उठाए जा रहे हैं, यानी उठाया जाना जो है हमारा, उसके लिए जो वर्ड आया है वो हरपाज़ो है, ठीक है जी। जो हरपाज़ो लफ्ज़ है उसका मतलब क्या बनता है? आपके घर में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बच्चा जब भाग रहा होता है, जब बहुत छोटे होते हैं ना बच्चे, तो अक्सर होता है आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, आगे क्या करते हैं, भागते हैं आपके। और आप अक्सर ये तजुर्बा सबको हुआ होगा, आप भागते वक्त बच्चे को पीछे से उठा लेते हैं, ऐसा होता है क्या नहीं होता? तो ये काम जो है ये बेस्ट एक्सप्लेन करती है कि रैप्चर क्या है, कि आप किसी को उठा लें और अपनी मर्जी से जहां पर आपने उसको ले जाना है ले जाएं। और ये वही वर्ड है, आमीन हालेलुया। और ये वही वर्ड है जो अमाल की किताब के अंदर जब फिलिप्पस था वो हबशी खोजा के साथ, और हबशी खोजा कहता है कि मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, ठीक है जी। तो वहां पे लिखा है कि जब जैसे उसने बपतिस्मा दिया तो खुदा का पाक उसे उठा के ले गया और अशदूद में ले गया जो वहां से 270 किलोमीटर दूर था। तो आप गौर करें कि ये वही वर्ड हरपाज़ो जो है वहां पे भी इस्तेमाल हुआ है। पौलुस रसूल अपना तजर्बा बयान करते हैं कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो तीसरे आसमान तक गया, वो अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं ना, वो किसी शख्स का क्यों बताएंगे, वो अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं लेकिन अपना नाम लिए बगैर। जैसे यूहन्ना कहता है कि वो शख्स जिससे वो शागिर्द जिससे यीशु क्या करता था, मोहब्बत रखता था, हालांकि वो खुद ही था, लेकिन एक उस टाइम का एक स्टाइल था, लोग अपना नाम लेते नहीं थे, लिखते उतने ही लेते थे। तो ये वही वर्ड हरपाज़ो है। लेकिन आपको पता होगा कि जो सबसे पहले ग्रीक से ट्रांसलेशन हुई थी, यूनानी से ट्रांसलेशन हुई थी, वो लतीनी में हुई थी।
जिसको लैटिन बोलते हैं हम लोग, लातीनी जुबान। अब जब ये लातीनी में गया तो इसके वक्त बादल लफ्ज जो है, आपको पता है जैसे हमारी जुबान में लफ्ज एक ही आता है मोहब्बत या प्यार, लेकिन ग्रीक के अंदर 3 अल्फाज हैं। हर चीज की मोहब्बत का, बहन भाइयों की मोहब्बत का अलग नाम है, खुदा की मोहब्बत को अगापे कहा गया, लेकिन कई दफा जुबानें महदूद होती हैं। तो वहां पर जो वर्ड आया वो रेक्टस आया, ठीक है जी, लातीनी में लिखा, अल्फाजों को ट्रांसलेट करके रेक्टस किया गया। रेक्टस से इंग्लिश का वर्ड आता है रैप्चर, और रैप्चर खुदा यीशु मसीह की वो पोशीदा आमद है जब वो बादलों पर आएगा, किसको लेने? कलीसिया को लेने। आमीन। हम कौन है? हम यीशु के कलीसिया हैं, हम उसका बदन है, वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा। अब देखिए, यही मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो पोशीदा आमद के अंदर वो अपनी कलीसिया को लेने आएंगे, लेकिन जो ज़ाहिरी आमद है, जो जिसको हम आमदे सानी लफ्ज असल में बोलते हैं, वहां पर किसको लेने आएंगे? वो बनी इसराइल को लेने आएंगे, क्योंकि खुदा ने उनसे भी वादा किया हुआ है ना कि इसराइल का बेशक एक हिस्सा सख्त हो गया, लेकिन वो वक्त आएगा कि खुदा उसको बहाल करेगा। तो क्विकली हम थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे कि सेकंड कमिंग में और रैप्चर में फर्क क्या है। तो जैसे हमने कहा कि रैप्चर में ईमानदार जो है कहाँ उठाए जाएंगे? आसमान को उठाए जाएंगे। हमें जबकि जब सेकंड कमिंग होगी 7 साल के बाद खुदा की बातों पे आएगा तो कलीसिया वापस आएगी। इसी तरह रैप्चर का जो असर है वो सिर्फ ईमानदारों पे है, लेकिन जब खुदा की आमद सानी होगी, दूसरी आमद होगी, वो ज़हरी आमद है, बादलों पे आएगा, लिखा है हर एक आंख उसको देखेगी। लेकिन जो रैप्चर है उसका मतलब ही पोशीदा आमद है, उस टाइम पे उसको कौन देखेंगे? सिर्फ ईमानदार, बाकी लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इसी तरह जो हम हवा में उड़ के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब सेकंड खुदा की आमदे सानी होगी तो कहाँ पर होगी? वो जमीन के ऊपर होगी। तो ये दो अलग अलग वाक़या आप कह सकते हैं कि वाक़या है, खुदा की आमदे सानी और रैप्चर। रैप्चर चर्च के लिए, आमदे सानी किसके लिए? बनी इसराइल के लिए, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा ने उनसे वादा किया तो खुदा अपना वादा उनसे पूरा भी तो डेफिनेटली करेगा ना। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है आमदे सानी के हवाले से कि जो सबसे पहला वाक़या होगा आमदे सानी का, वो क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि अब यीशु की ज़ाहिरी आमद जो बादलों पे होगी, जिसे हर आंख देखेगी, उसका पहला वाक़या क्या होगा? कहाँ से हमें पता चलेगा कि यीशु की आमद सानी करीब आ गई है, स्टार्ट हो गया है? आपने अक्सर देखा, आप लोग मूवीज देखते हैं, फिल्में वगैरह जैसे आती हैं, कभी कभी देखते होंगे ना, कभी कभी हमने भी देखी हुई है, वहाँ पे अक्सर इंग्लिश मूवीज में किसी भी में दिखाते हैं कि टाइम बॉम्ब लगा देते हैं। अब टाइम बॉम्ब क्या होता है? जिसके अंदर एक वक्त सेट होता है, जिस वक्त पे उसने क्या होता है? फटना होता है। तो जैसे ही आप उसका बटन स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 7 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे और इतने मिनट रह गए हैं। करेक्ट? ठीक कह रहा हूँ मैं? तो इसी तरह जो खुदा की आमद सानी है वो ट्रिगर कहाँ से हुई? रैप्चर से। रैप्चर को शायद दुनिया ना देख सके, रैप्चर को शायद दुनिया, आम लोग ना उसको महसूस कर सके, लेकिन जब मेरा ईमान है कि जब इतने लोग दुनिया के अंदर से ईमानदार जो हैं जब गायब होंगे तो न्यूज़ चैनल पे खबरें तो चलेंगी ना, पता तो चलेगा कि इतने लोग गायब हो गए, कि पता चलेगा कि यहाँ पर जो सारे खादिम दुबई से आए हुए थे पास्टर गुफ्तार गिल साहब के चर्च में, और पूरा चर्च गायब हो गया। आमीन, हालेलुया। तो ये रैप्चर जो है वो ईमानदारों के लिए, इसको ईमानदार देखेंगे, इसकी जो असर होगा वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट, उसका फायदा जो है वो ईमानदारों को होगा। लेकिन जिस दिन रैप्चर हो गया उस दिन से आपने अपनी घड़ियों पे टाइम सेट कर देना है 7 साल का। आमीन, क्योंकि वो 7 सालों के अंदर जो कुछ भी होना है खुदा की आमद सानी से पहले वो नहीं 7 सालों में होगा। अब उन 7 सालों का सीक्वेंस है। अब रैप्चर के बाद सीक्वेंस स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले नहीं। आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं अक्सर सबसे पहले क्या करते हैं? गाड़ी को अनलॉक करेंगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे?
सेल्फ लगाएंगे, ठीक है जी। अब इन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करना है, इसको सेल्फ को घुमाना है, लेकिन आगे पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है कि वो जो है वो फ्यूल पंप को खोल देगा, फ्यूल पंप जो है वो आगे करंट उसको मिलेगा, वो इंजन में जाएगा, वहाँ पे कंबस्शन होगी यानी जलने का लंबा प्रोसेस है, ठीक है जी। लेकिन आपको उस प्रोसेस का पता नहीं चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपने गाड़ी बैठे 1 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जिस दिन रैप्चर हो जाएगा उस दिन आप समझें कि गाड़ी के लिए आपने स्विच लगा दिया। आमीन, हालेलुया। इसके बाद जो अहम सबसे पहला और अहम एक पॉइंट होगा वो होगा अमन मुआहदा। आप सब जानते हैं कि बनी इसराइल के मतलब बनी इसराइल को कहते हैं कि नून के अंदर वो नुक्ता है, ठीक है, इतना छोटा सा है। लेकिन आप कितने लोग जानते हैं कि आज बनी इसराइल के पास हैकल नहीं है? कितने लोग जानते हैं बनी इसराइल के पास हैकल नहीं है ना? बनी इसराइल के पास हैकल नहीं है। जो हैकल बनी थी सन 957 में कबल मसीह, पहली हैकल सुलेमान ने बनाई थी, वो तबाह कर दी गई थी 586 में जब नबूकदनेस्सर बादशाह आया। उसने बनी इसराइल को क्या किया था? कैदी बना के कहाँ लेके गया था? बाबल में। तो जाते वक्त कौन सी हैकल तबाह कर गया था? वो हैकल को दोबारा हेरोदेस बादशाह था, उससे सन 3637 के टाइम में दोबारा तामीर करवाया था। वो हैकल जो तामीर की गई थी दूसरी दफा में, वो भी सन 70 में खुदावंद यीशु मसीह को सन 33 या 34 के दरमियान मसलूब किया गया था, ठीक है जी। 33.5 साल के हिसाब से यही होगा ना कि सन 34 में ये वाकया हुआ होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी टाइम कह दिया था, आप ये पूरा बाब घर जाके पढ़िए ना, मत्ती 24 बाब आप सबने जरूर पढ़ना है, तो आपको समझ आएगा कि उसके अंदर ये सारे वाकयात तरतीब से लिखे हुए। यीशु ने कहा था तुम ये इमारतों की बात करते हो, यहाँ पे कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और आज आप देख लें कि यहूदियों के पास सिर्फ वेस्टर्न वॉल यानी मगरबी दीवार के सिवा हैकल का कोई टुकड़ा उनके पास नहीं है। और आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा, वहाँ पे वो सारे यहूदी खड़े होके काले कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, उधर वो दीवार के साथ हाथ लगा के रो रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारे पास हैकल नहीं है, खुदावंद हम कहाँ कुर्बानियाँ करें। तो उनके पास आज हैकल नहीं है। तो जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है वो चाहते हैं हैकल बने ताकि वो कुर्बानियों का सिलसिला दोबारा जारी रखें। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात देता कबूल नहीं किया हुआ, इसलिए उनकी नजर आज भी उसी कुर्बानी की तरफ से है। कोई कुर्बानियां बैलों और बच्चों की लेकिन नहीं कर सकते, हैकल होगी तो करेंगे। तो जो सबसे पहला वाक़या होगा वो मुखालिफ मसीह सामने आएगा। हम ये ना समझिएगा कि मुखालिफ मसीह जो है वो चूंकि लिखा है कि वो इब्लीस का इख्तियार के साथ आएगा, उसके पास इब्लीस का इख्तियार होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो सीन शीन उसके बड़े बड़े लगे होंगे या उसके पीछे को परेशान होंगे, नहीं, वो इंसान होगा लेकिन इब्लीस के इख्तियार के साथ आएगा। बहुत ताकतवर प्रेसिडेंट होगा, इतना ताकतवर प्रेसिडेंट होगा कि वो बनी इसराइल और अरब वर्ल्ड का मुआहदा करवाएगा कि ठीक है कि इन्हें हैकल बनाने की इजाजत दी जाएगी। तो ये सबसे पहला वो काम करेगा। और जो उसके बाद इम्पोर्टेंट काम होगा वो ये होगा कि वो अमन मुआहदा तोड़ा जाएगा। अब जब वो मुआहदा करेगा तो कितने लोग जानते हैं वो कितने साल का होगा मुआहदा? कोई मुझे पता, मैं हाथ खड़ा कर दूं। तो 7 साल का मुआहदा होगा, ठीक है जी। और ये 7 साल चूंकि अभी वक्त कम है और खुदावंद ने किया तो हम पास्टर साहब से बात कर रहे थे कि हम जरूर इस सारे टॉपिक को, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है कि आप 4 इतवार 6 इतवार भी इस पर लगे रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। एक एक डिटेल जो मैं आपके साथ जस्ट टच करके ऐसे गुजरता जा रहा हूँ, इसके अंदर पूरा पूरा मैसेज है, हम नहीं इसको खत्म कर सकते। क्योंकि पुराना आहदनामा जो है वो कैसे हमारे लिए है कि एक बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के नाज़िम तो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बाहें फैलाई थी तो आपको पता है दोनों बाजू उसने अपोजिट साइड में किए थे, दोनों मुखालिफ समझते थे। शायद मैं आपको करके दिखा देता हूँ ऐसे। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये दोनों बाजू अपने मुखालिफ समझ कर किए थे तो उसने कहा कि वो अगर दाएं हाथ उससे पुराना अहदनामा को पकड़ा हुआ है और उल्टे हाथ से नए अहदनामा को, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पुराने और नए अहदनामा को जोड़ता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं पूरा करने आया हूँ। पूरा के लिए जो वर्ड है फुलफिल है। फुलफिल क्या होता है
کہ پاسٹر صاحب نے مجھے کوئی کام کرنے کو دیا جی کلیسیا کرا دیا ٹینٹ لگانے, میں جب وہ کام کر چکا ہوں تو میں بولوں گا میں نے فلفل کر دیا ہے, میں نے اس کو توڑا نہیں ہے, میں نے فلفل کیا ہے, میں نے اس کو شریعت کو پورا کیا ہے. پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلوز کر دیا. کلوز کا مطلب یہ کہ جو قربانیاں تھیں وہ خدا یسوع مسیح نے ان کو کلوز کر دیا. اب قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی, اب ہمارے خدا یسوع مسیح کی قربانی ہے. تو اب آپ اس سوال کا ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا ہے کہ 7 سال کا معاہدہ تھا. میں کسی اختیار سے ادھر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو 7 سال کا معاہدہ تھا بائبل مقدس کہتی ہے اور اس کے لیے حوالہ جات موجود ہیں, اور میں بڑی پوری کوشش کروں گا کہ میں اگلے 2-4 دنوں کے اندر یہ سارے حوالہ جات جو ہیں ایک صفحے پہ کر کے قاری صاحب کو بھیج دوں, قاری صاحب پرنٹ کر کے آپ کو دے دیں, کیونکہ اس کے اندر بے شمار حوالہ جات ہیں. آپ پڑھیں گے آپ کو برکت ملے گی. کتنے لوگ ہیں جو مکاشفہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کریں, جنہوں نے مکاشفہ کی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں, اچھا. جنہوں نے نہیں پڑھی کوئی مشکل تو نہیں ہے پڑھنے میں؟ کوئی بڑے بوڑھوں کی باتیں, بھائی ہمیں تو کہتے تھے, ہمارے ابا جی کہتے تھے بیٹا مکاشفہ نہیں پڑھنا, مکاشفہ پڑھو گے تو مصیبتیں آئیں گی. کسی نے سنی ہے یہ بات؟ سنی ہوئی ہے نا؟ اچھا چلیں تھوڑا سا ہم ہٹ گئے ہیں بات سے, لیکن ضروری بات ہے. ذرا جلدی سے دیکھتے ہوئے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. بے شک کھولنے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو فوری طور پر پڑھ دیتا ہوں. یوحنا کا مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے. تو مجھے بتائیں مکاشفہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مبارک لوگ ہیں. آپ میں سے جتنوں نے پڑھ لیا وہ مبارک لوگ ہیں, اور جتنوں نے نہیں پڑھا وہ مبارک ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کو, کیونکہ آپ مکاشفہ نہیں پڑھیں گے. دیکھیے بائبل مقدس کی ترتیب ذہن میں رکھ لیجیے گا. نیا آنا پہلے 4 اناجیل جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے, آمین, وہ تعلیم ہے. اگلے اعمال کی کتاب جو ہے وہ کلیسیا کا کیا ہے؟ آغاز ہے, کلیسیا کی بنیاد ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی خطوط ہیں وہ کلیسیا کے لیے گائیڈ لائن ہے, رہنمائی کتابچے ہیں کہ آپ نے کلیسیا میں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. اور مکاشفہ کیا ہے؟ کلیسیا کا مستقبل ہے, آمین. تو آپ اپنے مستقبل سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, آج آپ کو پتا چل گیا کہ میرا مستقبل جو ہے اس بینک اسکیم کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ چھوڑیں گے اس کو؟ کبھی نہیں. تو جب آپ کا روحانی مستقبل جو ہے مکاشفہ کے حساب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کبھی نہیں آپ نے اس کو چھوڑنا. تو اس کے حوالے سے بڑے اہم جو حوالہ جات ہیں, جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم صرف جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مکاشفہ جو 12واں باب ہے, چلے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, جلدی ہو جائے گی ذرا. مکاشفہ 12 باب کی ہم پڑھیں گے 13 اور 14. ہم کا بھی صحیح ہے, جتنے پیجز کو ہوتا واپس آ جاتے ہیں اس میں. 13 اور 14 آیت, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی, اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دے دی گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی. یہ حوالہ کے اندر جو سانپ ہے اژدہا وہ ہم سب جانتے ہیں, ابلیس کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ مقدس کے اندر اس کو لویا پان کہا گیا, اژدہا کہا گیا, سانپ کہا گیا ہے. اور اس کے اندر جو عورت ہے بنی اسرائیل کو ظاہر کر رہی ہے, اور لکھا ہے کہ جب وہ اس کو ستائے گا, اب ستایا کس کو جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. آپ کو ہمیں نہیں, ہم بھی ستائے جائیں گے جب وقت آئے گا, لیکن سب سے پہلے ان کو ستایا جائے گا. اب لکھا ہے کہ وہ عورت اڑ کر بیابان میں جگہ پہنچ جائے گی. تو بہت سارے ببلیکل اسکالر جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب جو مخالف مسیح ہے وہ 7 سال کا امن معاہدہ کرے گا, 3.5 سال میں اس کو توڑ دے گا. جب ہیکل بن جائے گی اس کو توڑ دے گا, تو پھر وہ جب توڑے گا تو بنی اسرائیل کو پتہ چلے گا تمہارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. ہم جس کو سمجھ رہے تھے کہ مخالف مسیح تو بڑا اچھا بندہ ہے, اس نے پوری دنیا میں امن کروا دیا, یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اس نے ہیکل بنوائی اور اس کے اندر اپنا بت نصب کر دیا, جو کہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی جو حوالہ ہے وہ
उसके अंदर भी मौजूद है, के अंदर मत्ती 24 बाब के अंदर भी है कि जो वो मुखालिफ मसीह होगा वो हैकल बनने के बाद अपना बुत लगा देगा और बनी इसराइल को मारना शुरू करेगा, क्योंकि यही उसका टारगेट है। आप देखिए बनी इसराइल हमेशा से यही होता आ रहा है, ताकि क्योंकि वो वादे में इसलिए सर्वाइव करते जा रहे हैं। तो लिखा है कि कितने टाइम के लिए उसकी परवरिश की जाएगी, एक जमाना 1 साल, जमानों 2 साल और आधा जमाना। तो ये कितने बने, 1 + 2 = 2.5 और 1 और 3.5, तो 3.5 साल तक उसकी परवरिश की जाएगी। मतलब स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पेट्रा जॉर्डन के अंदर एक इलाका है। अक्सर यूट्यूब पे देखा तो बड़े खूबसूरत एक इलाका, पहाड़ों के दरमियान वो जगह बनी हुई है और लोग हैरान है क्यों बनी हुई है, बनाई गई है लेकिन रहता कोई भी नहीं होता। पहले एक कौम रहती थी, बेज़ंटीन जो बेज़ंतानी एम्पायर थी, हुकूमत थी, उसके लिए आपको वही कह रहा हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन बहरहाल वो लोग रहते थे और बड़े अरसे से कोई 1000-1200 साल से खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर बनी इसराइल जो है भाग के पहुँचे हैं, वो तकरीबन 267 किलोमीटर दूर है यरूशलेम से, तो वो वहाँ भाग के पहुँचे। अलीवन गाड़ी पे भी वो जाएं तो 4 घंटे में वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो ये बाइबल मुकद्दस हमें बयान कर रही है कि वो वहाँ पर रहेंगे, और ये जो 3.5 साल कॉन्ट्रैक्ट टूटने का टाइम है, ये हम नहीं कह रहे, बाइबल मुकद्दस कह रही है। इवन आप इतना कहेंगे यसाया के अंदर भी ये हवाला मौजूद है, लेकिन अभी हम यसाया नहीं पढ़ेंगे। मैं आपके साथ एक हवाला और शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ी इस बात की और समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं अब मुकाशवा पढ़ रहा हूँ 11वां बाब और उसकी सिर्फ दूसरी आयत। अब यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना जो है वो आपको पता फिलिप्पस के तस्वीर में थे जब गुलाम ने उसको ये मुकाशवा दिया। ये बाय द वे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा नहीं है, यूहन्ना आरिफ ने लिखा जरूर है, लेकिन ये मुकाशवा गुलाम यीशु मसीह का है। ये आप जब पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब तो पहले एक चैप्टर में आपको मिल जाएगी, पहले बाब में। अच्छा, तो उसे जो है ना सेहन नापने को दिया गया है जो हैकल बन रही है, तो उसके अंदर खुदावंद उसको क्या हुक्म करता है, उस सेहन को जो कोहे मक़दस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दी जाए, वो मुक़द्दस शहर को 42 महीने तक पमाल करेंगी। 42 महीने के वो आप सालों में कन्वर्ट करें कितने साल बनते हैं, चले मैथ्स का टेस्ट हो जाए 3.5, वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे। तो अब देखिए बाइबल मुकद्दस हमें क्लियरली बताती जा रही है, खासतौर पर मुकाशवा की किताब कि जो 3.5 साल में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और 3.5 साल जो अगले हैं वो उसे अय्यूब की मुसीबत आ गई, जो बनी इसराइल के ऊपर एक बड़ी तकलीफ दे का वक्त होगा जिसमें उनको मारा जाएगा। अब जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताबों को आपको पढ़ेगा, पता चलेगा कि वो टाइम भी आएगा कि जब वो मुखालिफ मसीह जो है वो क्या कहते हैं कि वो लोगों के माथे पे छाप करेगा, कुछ कहते हैं छाप करेगा। सुना हुआ है आप लोगों ने बात, किस किस ने सुनी है बात? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें नहीं सुनी, चले कोई बात नहीं, आज तो आपने सुन लिया ना। तो वो जो ना वक्त भी आएगा कि जब आप खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे, और वो वक्त वो होगा 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन, एक दुनिया एक ही मजहब एक ही हुकूमत। तो उस वक्त से मुखालिफ मसीह है वो पूरी दुनिया के लीडर्स को साथ मिला लेगा और अपनी हुकूमत कायम करेगा। तो वो 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन होगा, और उसके अंदर जो ईमानदार है, जो इसराइली हैं, जो एक खुदा को मानने वाली जितनी भी कौमें हैं वो मार ही खाएंगे उस सारे टाइम में, क्योंकि अगर मुझे वो छाप मिलेगी तो इसका मतलब है कि मैं उसको खुदा मानूंगा अपना, मुखालिफ मसीह को। तो आप मानेंगे किसी को खुदा जो इंसान हो और अपने आप को खुदा कहे? आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं, हमें से कोई भी नहीं मानेगा। जब हम नहीं मानेंगे इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद सकेंगे, आप सौदा नहीं खरीद सकेंगे, आपको मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसे हालातों पर मेरा ईमान है ईमानदार नहीं मजबूर हो गए। आमीन। कलीसिया ने हमेशा जुल्म सितम कहा है,
नीरो बादशाह था, नीरो बादशाह जो सीजर था बेसिकली। आपको पता सीजर नाम नहीं होता, कैसर जिसको कहते हैं वो तखल्लुस होता था। जैसे मिस्र के बादशाह का तखल्लुस क्या होता था? फिरौन, फिरौन नाम नहीं था, तखल्लुस था, आगे नाम होते थे। इसी तरह जो नीरो था उसका नाम भी था सीजर नीरो, यानी कैसर नीरो। तो कैसर बादशाह को रहते थे। उसने क्या किया था कि पहली सदी के अंदर वो उसने इतने जुल्म सितम खाए कलीसिया को, लिखा है कि वो मसीहों को सन 64 का मतलब है यीशु के जाने के 30 साल के बाद वो अपने बाग में चराहा करने के लिए मसीहों को जलाया करता था। इस कदर जालिम बादशाह था वो। तो मसीहों ने बहुत तकलीफ उठाई हुई है। तो मेरा ही मान है हम आइंदा भी अगर हमें कोई तकलीफ आएगी तो हम लोग हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि मेरा वफादार बंदा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और वो हिलेगा तो मेरा दिल से खुश ना होगा। तो खुदावंद के फजल से हम नहीं हिलेंगे, लेकिन वो वक्त आएगा और उसे कहा गया है इसराइल के लिए याकूब के मुसीबत इसलिए कहा गया है कि इसराइल किसका नाम रखा गया था? याकूब का नाम ना, खुदा ने याकूब का नाम तब्दील करके इसराइल रखा था ना। तो जब कभी भी याकूब कहा जाता तो याकूब तो जिंदा नहीं है, तो वो इसराइलियों को कहा जा रहा होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे बीच में इवेंट्स होंगे। आप पढ़ेंगे ना मुकाशवा की किताब, आपको नजर आएगा आफतें आएंगी, छापें हो रही होंगी, हाथों के ऊपर फरिश्तों की जंग हो रही होगी, बहुत कुछ है इस सारे के अंदर। मुकाशवा बहुत बड़ा, मैंने आपसे कहा चैप्टर अगर आप मुकाशवा की किताब को पढ़ना शुरू करें तो खुदा के खादम जो है बड़े अच्छे, खासकर एलन मौलन, वो कहते हैं कि जी कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए मुकाशवा की किताब की तफसीर करने के लिए। चर्च की बात कर रहा हूँ, लिखने के लिए चर्च की बात कर रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद खुदा ने उसकी आमदसानी होगी उन सारे वाक़यात के जो दरमियान में मैं हज़फ कर गया हूँ, जो मैं हज़फ कर गया हूँ, लेकिन वो हज़फ नहीं होंगे वो भी वाक़यात। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए आपको कोई गुमराह ना करे, आपको कोई डिसीव ना करे, क्योंकि देखिए झूठे नबी, झूठे उस्ताद उस टाइम में भी थे, तभी तो पौलुस रसूल उनके खिलाफ लिख रहे हैं। आज से 2000 साल पहले भी बिदअतें थी। ये बिदअतें कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी थी बिदअतें। तो उससे इसीलिए सबूत लिखे कि आज भाई है। तो अमाल पहला बाब 9 और 11 आए, कोई जल्दी से पढ़ दे। अमाल पहला बाब 9वीं और 11वीं आयत, 9 तक 11, और कोई और मुकाशवा पहला बाब निकाल ले, कोई एक मुकाशवा पहला बाब निकाल ले और अमाल पहले बाब की 9 तक 11 आयत जल्दी से पढ़ दे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन आमीन। अब इस सारे हवाले में खुदावंद यीशु मसीह एक निशान है, किसी को समझ आया? खुदावंद यीशु मसीह के जाने का निशान क्या था? जब वो गए जाते देखो, लेकिन एक चीज ने छुपा लिया उसको, बादल ने। अब देखें एक हवाला मैंने कहा था, किसी ने मुकाशवा पहला बाब किसी ने निकाला है? जी 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 भाई साहब 7वीं आयत पढ़ लीजिएगा, पहले बाब की 7वीं आयत। मुकाशवा पहला बाब 7वीं आयत। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक। आमीन आमीन। तो अब आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब गए थे तब भी बादल ने उसको छुपा लिया, बदली लिखा हुआ है, बट एक्चुअली बादल ही हुआ है ना। लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो भी किस पे आ रहा है? बादलों पे। तो खुदावंद यीशु मसीह के आने का निशान यीशु ने खबरदार किया है, आपने जरूर जाकर आज
मत्ती 24 बात पढ़ना है, ताकि जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएंगी। बहुत सारे हमारे मतलब चर्च मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, ये मतलब पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या जरूर आपने पढ़ना है कि आपको समझ आए। तो यीशु ने कहा था कि अगर कोई तुमसे कहेगा देखो वो यहाँ है वहाँ, मान नहीं जाना हमें कि यीशु की आमद ऐसे नहीं होगी। इस टाइम पर एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के अंदर 23 यीशु मौजूद है। आप नेट में सर्च करिएगा आपको मिलेगा। कोई कोलंबिया में है, कोई स्पेन में है, और उन सबके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, और वो दावा करते हैं मैं यीशु हूँ, यीशु मसीह हूँ, मैं दूसरी आमद में आया हूँ और इंसान बन के वापस आया हूँ। और वो दुनिया में रह रहे हैं और मर रहे हैं जी, पैसे बना रहे हैं लोग, उनके पीछे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं उनकी जिंदगी में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा जब तक वो लिखा कि वो बादलों पे आएगा और हर आंख उसे देखेगी। खुदा के लिए कौन सी चीज है जो वो कर नहीं सकता? सब कुछ कर सकता है। आमीन। अब जब जमीन के ऊपर सूरज यहाँ पे दिन है तो जापान में रात होगी, ठीक है जी, या अमेरिका में रात होगी। तो इसका मतलब है अमेरिका के लोग जो आसमान देख रहे हैं हमको नहीं देख रहे, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है हर एक आंख उसे देखेगी। तो इसका मतलब है खुदा सब कुछ कर सकता है। शायद वो कोई ऐसा तरीकाकार होगा कि खुदा शायद एक ही जगह आ रहा है, लेकिन नजर वो सबको आ रहा होगा। आमीन। तो ये कोई ढाकी छुपी बात नहीं होगी जब खुदा आएगा, वो सबकी आंखों के सामने आएगा। और वो लिखा हुआ है कि लोग इंसाना उसको देखेंगे और छाती पीटेंगे। तो बस अब मैं कोई चीज़ इंसान इसको वाइंड अप कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक ये बहुत लंबा है, लेकिन उसके बाद के वाक़यात बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक एक लाइन में उसको पढ़ेंगे। आमीन। उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे तो क्या होगा कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर जज आएंगे। अगर आपने निकालना नहीं है, आपने निकालना नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा आपके लिए। अगर आप मुकाशवा 19 बाब की 11 से 16 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब आएगा ज़मीन पे तो लिखा है कि वो एक सफ़ेद घोड़े पे भी सवार होगा। जब जंग करने के लिए आएगा, वैसे तो बाद में आएगा, लेकिन आके वो सफ़ेद घोड़े पे होगा, उसके पीछे आसमानी लश्कर होगा, और ज़मीन के बादशाह उससे जंग करने के लिए लिख रहे हैं, उनको मारेगा। और क्या कहते हैं कि हेवान, जिसको जो मुखालिफ मसीह है, हेवान और झूठा नबी जो बनी इसराइल का नबी होगा। ऐसे थोड़ी बनी इसराइल मान जाएंगे, कोई ना कोई तो बंदा बीच में से उठेगा जो मनवाएगा ना, तो वो सब पकड़े जाएंगे। और यही जो बात है कि मुकाशवा 19 बाब के 19 से 21 में तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मुखालिफ मसीह और झूठा नबी पकड़े जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब वो यीशु नहीं है जिसने चाहा थप्पड़ मार दिया, जिसने चाहा दाढ़ी के बाल नोच दिए, नहीं, अब वो बादशाह के तौर पे आ रहा है, अब वो मुंसिफ के तौर पे आ रहा है। आप मुकाशवा की किताब पढ़े तो लिखा है उसकी आंखें ऐसी है जैसे आग के शोला की माने। आमीन। अब वो जलाली हुई यीशु है, अब वो ऐसे नहीं आ रहा कि आप उसको संभाल लें, अब वो मुंसिफ और बादशाह के तौर पे आ रहा है। और मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो खुदावंद, उसकी रान पे नाम लिखा हुआ है, खुदावंद और बादशाह का बादशाह। तो इस जंग जो ये जो आखिरी जंग होगी, ये जंग जो है बेसिकली आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इंग्लिश में आर्मगेडन बोलते हैं उसे, आर्मगेडन, और उर्दू में हरमजदून। एक वादी है जो इसराइल में यरूशलेम के करीब है, और वहाँ पर ये बड़ी जंग होगी। और लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उस जंग में ज़ाहिर है वो फातिह खुदावंद है, लिखा है जो मुँह के मुँह से उनको हलाक कर देगा। तो यीशु को तलवार उठाने की थोड़ी जरूरत है, उसके मुँह से तो 2 धारी तलवार निकलती है, ठीक है जी। यीशु ने यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है कि आखिरी दिन मैं जो कलाम करता हूँ ना, यही तुम्हें जज करेगा, यही तुम्हारा इंसाफ करेगा। तो यीशु जो है खुद कलमा खुदा है, उसके मुँह की बातें जो है वो हमें मुजरिम ठहराएंगे। तो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात है इसके अंदर जो आती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी 1000 साला बादशाह को इस्टेब्लिश करेगा, अपनी 1000 साला बादशाह की बुनियाद डालेगा। ये 1000 साला बादशाह जमीन पे होगी, ये कहीं बाहर नहीं होगी, ये जमीन के ऊपर होगी। लेकिन चूंकि जिसको कई दफा लोग बोलते हैं ना, 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन 1 लीडर, वो खुदावंद यीशु मसीह पूरा करेगा जब वो अपनी 1000 साला बादशाह को इस्टेब्लिश करेगा इस दुनिया के अंदर। और लिखा है कि फिर मुकाशवा 20 बाब में 1-3 आयत में लिखा हुआ है कि जो इब्लीस है उसे एक फरिश्ता, कितने फरिश्ते? एक फरिश्ता, खुदा की तरह ज़ोरावर है हमारा कि उसका एक फरिश्ता उस इब्लीस को, जैसे सारे जहां को वो कहते हैं पंजाबी में वक्त डाला हुआ है, उसे एक फरिश्ता पकड़ के बांधेगा और अथाह गड्ढे में डालेगा। कितने सालों के लिए? 1000 साल के लिए।
اور جیسے کہ یسایہ کی کتاب میں 11ویں باب میں ایک پروفیسی رہتی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. خدا یسوع مسیح کے متعلق بہت ساری پروفیسیز ابھی رہتی ہیں جو اس کی آمد ثانی، جب اس کی آمد ثانی بھی ہو چکی ہوگی تو ایک پروفیسی پھر بھی رہ جائے گی. وہ کیا ہے؟ اگر آپ یسایہ 11واں باب پڑھیں اس کی 5ویں یا 6 غالباً آیت سے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیل اور بھیڑیا ہے وہ اکٹھے چریں گے، اکٹھے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے بھیڑیا کیا کھا رہا ہے؟ گھاس کھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو وہ جو ہے جو اس کا بچہ ہوتا ہے بھیڑ کا، ٹھیک ہے جی، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لیمب کو ذہن سے نکلے، چلیے کوئی بات نہیں، آپ سمجھ دیں گے کہ برا اور شیر جو ہیں اور بھیڑیے اکٹھے پانی پئیں گے. ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن اگر آپ پیدائش پہلے باب کی غالباً 30ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں کل زمین کی جڑی بوٹی اور بیج دار سبزی کل جانداروں کے لیے اور ہوا کے پرندوں کے کھانے کے لیے دیتا ہوں. تو پرندے بھی گناہ ہونے سے پہلے پرندے، شیر، جانور جتنے بھی تھے، بکر، شیر، یہ کوئی کسی کو نہیں مارتا تھا کیونکہ خدا کے باغ عدن کے اندر ہر چیز پرفیکٹ ہے. کوئی چیز کوئی ایک دوسرے کو نہیں مارتا تھا. اور یہی خدا یسوع مسیح جو ہے جب اپنی 1000 سالہ بادشاہ اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ بگاڑ لانے والا کون ہے؟ ابلیس. تو جب ابلیس 1000 سال کے لیے باندھا گیا تو کون بگاڑ لائے گا؟ اس وقت خدا یسوع مسیح کی حکومت پوری زمین کے اوپر ہوگی اور ہمارا خدا جو ہے وہ اس ساری زمین کے اوپر حاکم ہوگا. اور جو لکھا ہے نا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، وہ وقت آئے گا. وہ ہر ایک بائبل مقدس کے لکھی ہوئی کوئی ایک بات بھی رائے گا نہیں دے گی، پوری ہوگی. اور یہ جو میں نے بات آپ سے کی کہ بھیڑیا، برا اور شیر اکٹھے چلیں گے، وہ سب سب کھائیں گے کیونکہ لعنت جو مین ہے وہ جاتی رہے گی. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جو شیطان کو شکست ہوگی اور اس کو آخری سزا ملے گی. شیطان کی 2 سزائیں ہیں بائبل میں اگر آپ غور کریں. شیطان نے گناہ بھی 2 کیے تھے. ایک اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، خدا سے بغاوت کی تھی. دوسرا اس نے آدم اور حوا کو گرایا تھا. تو اسے 2 گناہ کیے تھے، خود بھی نافرمانی کی اور خود سے بھی کروائی. سزائیں بھی 2 ہیں. پہلی سزا میں 1000 سال کے لیے باندھا جائے گا. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ 20 باب کے 7 سے 10 تو وہ تھوڑے سے کھولا جائے گا. پھر زمین کے اوپر اسی طرح ہوگا. پھر بادشاہوں کو اکٹھا کرے گا اور اس ٹائم پر خدا یسوع مسیح اس کو فائنل سزا دیں گے. اور وہ ابلیس لکھا ہے اس کے اندر ہمارے بھائیوں پہ الزام لگانے والا، ٹھیک ہے جی، وہ کہاں ڈالا جائے گا؟ پکڑا جائے گا اور آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آمین. اور لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مکاشفہ 22 باب میں جائیں گے تو لکھا پھر لعنت نہ ہوگی، لعنت تب جا کے ختم ہوگی. اور پھر مکاشفہ 20 باب میں جو آخری عدالت ہے وہ تب ہوئے گی. اب آپ لوگوں کو مطلب اس کے علاوہ بھی بڑے سارے سیکوینس ہیں. اور جو مکاشفہ 21 اور 22 باب ہے اس میں لکھا ہے کہ پھر نئی زمین نیا آسمان آئے گا. پھر نئی زمین اور نیا آسمان. جو پرانی زمین اور پرانا آسمان ہے جانا پڑے گا کیونکہ لکھا ہے کہ اس کے اندر پیدائش 30 باب میں جب خدا سزا دے رہا تھا آدم کو بھی دی، حوا کو بھی دی، شیطان کو بھی دی، زمین کو بھی دی. اور کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، زمین کو بھی جانا ہے، زمین کو بھی نیا ہونا ہے. لکھا ہے کہ پھر نئی زمین نیا آسمان. اور پھر اس نئی زمین نئے آسمان میں نیا آسمانی یروشلم اترے گا. خدا کا تخت، خدا جو تیسرے آسمان پہ رہتا ہے، خدا کا تخت انسانوں کے درمیان لائے گا. آمین. اور پھر ہم اپنے خدا کے ساتھ رہیں گے. لیکن دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو رقم کریں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کے خداوند جو ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. اگر آپ متی 24:36 میں پڑھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اس وقت یا اس گھڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. خدا میں اس کی آخری اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے نا، آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو یسوع نے کہا کوئی نہیں جانتا. تو کہتے ہیں کہ آپ کا خداوند نہیں جانتا جس کو آپ خداوند کہتے ہیں، وہ نہیں جانتا. اور مجھے ایک بات بتائیے، اگر خداوند یسوع مسیح اس ٹائم اپنے شاگردوں کو بولتا ہے جی کہ میں نے بھائی 2-2.5 ہزار سال بعد آنا ہے، تو آپ کے خیال میں شاگرد اس طرح اپنی جانیں دیتے؟
जितना उन्होंने दिए हैं। नहीं, आप थस्सलुनीकियों का खत पढ़े, पहला थस्सलुनीकी 4:17 हमने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि जो शागिर्द थे वो हर टाइम ऐसे तैयारी में था, हर टाइम इतनी जल्दी में रहते थे, उन्हें लगता था कि बस खुदावंद अगली घड़ी आने वाला है हमें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है कि वो तो हर बात जानता है ना। अगर वो लाजर को जिंदा कर सकता है तो वो ये भी जानता कि लाजर कहाँ पे है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हम कहते हैं कि हमारे खुदावंद ने मसलन इस बात का कहा कि वो नहीं जानता। अदरवाइज तो फिर वायद कहते कि अगर वो खुदा है तो खुदा तो सब चीजें जानता है ना। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज के मैसेज का मकसद जो आप तक मैंने पैगाम पहुंचाया, इसका इतनी सारी मालूमात आपको देने का मकसद ये नहीं था कि हम शादी करके ले लेंगे, हमें बड़ा कुछ आता नहीं। असल मकसद ये है कि आज आप अपने आप को तैयार करें कि क्या आपका जो मुस्तकबिल है, क्या खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ। देखें, अगर आज आप ईमानदारी से पूछें कि वो लोग जो तैयार हैं उनमें शायद मेरा हाथ आधा हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम जो मुझे कहा हुआ था करने को मैंने लेट शुरू किए हैं, और शायद कुछ काम है जो अभी तक मैंने नहीं किए हुए। तो क्या आज अपने आप को हम सब जांचें कि अगर आज अभी इसी वक्त को दामद आ जाए और रैप्चर हो जाए तो क्या आप तैयार हैं कि नहीं हैं। ये बात जो है ये हमारे लिए बहुत तलब बात है। हमें अपने आप को जांचना है, ठीक है जी, हमें अपने आप को पहचानना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सा ना वो रैप्चर हो जाए, कलीसिया आसमान पे चली जाए और मैं जो यहाँ पुलपट पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ मैं ही रह जाऊँ पीछे, क्योंकि ऐसा बाइबल मुकद्दस बयान करती है। आप मत्ती के इंजील 7वें बाब की 21-23 में आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद उनको जो मोजज़ात करते हैं, जो नबूवतें करते हैं, जो बदरूह को निकालते हैं, इसका मतलब वो खदमीन है ना, वो खुदा के कलाम को सिखाने वाले लोग, मोजज़ात करने वाले। और यीशु ने कहता है ऐ मलाउनो मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं क्या? खुदावंद यीशु मसीह आपको जानता है क्या नहीं? मैं इमरान खान को जानता हूँ, क्या इमरान खान मुझे जानता है क्या नहीं? आज हमारे लिए अहम बात यह है कि हमें अपने आप को यीशु के साथ एक शख्सी राब्ते में लाने की जरूरत है। आमीन। ताकि मैं ही खुदावंद यीशु मसीह को ना जानूं बल्कि यीशु मुझे जानता हो। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपने मुकाशफा की किताब जरूर पढ़नी है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।